मायन्तीं सूर्यमण्डला वेदमाता गायत्री की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा से पहले भगवान का आनंद मंगलाचरण से लें, उसके बाद धुंधकारी का प्रीतियुनि में कैसे प्राप्ति होती है, उससे कैसे उद्धार होता है, उसके बाद कथा होगी। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम रस बरसयो रे आज मेरे अंगना में। राम रस बरसयो रे आज मेरे अंगना में। राम रस बरसयो रे आज मेरे अंगना में। आज मेरे अंगना में, आज मेरे अंगना में, आज मेरे अंगना में, आज मेरे अंगना में। राम रस बरसयो रे, राम रस बरसयो रे आज मेरे अंगना में। राम रस बरसयो रे आज मेरे अंगना में। राम रस जाग गए मेरे सोए, जाग गए मेरे सोए सपने, सभी पराए हो गए अपने। जाग गए मेरे सोए सपने, सभी पराए हो गए अपने। प्रेम की माला जपे, प्रेम की माला जपे तन मन हर से रे आज मेरे अंगना में। राम रस बरसयो रे आज मेरे अंगना में। राम रस बरसयो रे आज मेरे अंगना में। आज मेरे अंगना में, 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 आज मेरे अंगना में। तन मन हर्षयो रे आज मेरे अंगना में। हर्षयो रे आज मेरे अंगना में।
अंबर नाचा धरती नाची अंबर नाचा धरती नाची अंबर नाचा धरती नाची अंबर नाचा आज देवता भी है नाचा आज देवता है नाची जग सारा नाचा है नाची जग सारा नाचा है नाची जग सारा नाचा है नाची जग सारा धुंधकारी के प्रीति उन्हें कैसे प्राप्ति हुई और उसके उद्धार कैसे हुआ। सुतुवाच पितुर्योपते तेना जननी ताड़िता वृषं क्ववितं तिष्ठति भूमि लज्जया सुत जी महाराज कहते हैं सौनक से पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटा। गौखंड के कहने पर आत्मदेव ब्राह्मण जो देवता थे, ब्राह्मण देवता, उनके कहने पर तो चले गए कृत मोह माया त्याग कर। लेकिन धुंधकारी एक दिन ऐसा समय आया कि धुंधकारी अपने माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखी हो, नहीं तो अभी तेरी लुआठी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। धुंधकारी का यह भाषा है अपनी माता के प्रति। उसकी इस धमकी से डर कर
और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जाकर गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। जो धुंधली थी, आत्मदेव नाम की ब्राह्मण की पत्नी, धुंधकारी की जो माँ थी, वह अपने पुत्र के डर से कुएं में जाकर के गिर करके अपनी आत्मा का हत्या कर दीजिए। योग निष्ठा गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था और ना ही कोई शत्रु था। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी गृहे तिष्ठा पंचपन्य बधो प्रेता अत्योग्र कर्म करता च तत्पोषण विमुक्ति। धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा जी। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता करने लगा और उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और वह नाना प्रकार के अत्यंत वह जो कुकर्म करने लगा जी। कौन? धुंधकारी। एक दिन उन कुटलाओं ने बहुत से गहने कहीं से चुरा करके ले आया। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां जहां से बहुत सा धन चुरा कर घर लौटा, तब उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र आभूषण ला कर दिए और चोरी का माल देकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया, वैश्याओं ने विचार किया कि प्रत्येक दिन ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा यह जो है यह पकड़ा जाएगा। और जब पकड़ा जाएगा तो सारा धन छीनकर ही इस निश्चय प्राण दंड देगा। जब एक दिन से मरना है तो हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इनको क्यों न मार डालें। वैश्या किसी का अपना नहीं होती है, जान ले। वो आपके सिर्फ धन की मित्र है, आपके मित्र नहीं है। आपके तन की मित्र नहीं बन सकती, आपके धन की मित्र है वो। हाँ, इसे मारकर इसका माल मता लेकर जहां कहीं चले जाओगे, ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया। जब खा पी करके सोया धुंधकारी तो वैश्याओं ने क्या की, उसे रस्सी से बांध दिया और गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया जी। इससे जब वह जल्दी नहीं मरा, उन्हें बड़ा चिंता हुई। पापी आदमी जल्दी नहीं मरता है, इतना ध्यान दीजिए। जो कुटिल व्यक्ति होता है, जो दुराचारी व्यक्ति होता है, उसकी मौत जल्दी नहीं होता, उसे बहुत प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है पृथ्वी में। क्या? बहुत प्रकार की उसे दुर्गति होती है, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। तब उन्होंने मुख पर जब नहीं मरा वो फांसी लगाने के बाद, तब वैश्याओं ने क्या किया जी कि मुख पर बहुत से दहकते हुए लकड़े, जलते हुए लकड़े, अंगारे को डाले और अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर वह धुंधकारी को मार दिया जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में क्या किया कि भाई इसको बाहर यदि लेकर चलते हैं तो लोग देख लेगा और मुझे ही बदनाम कर देगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि इसे घर में गड्ढे खोद कर इस धुंधकारी को उसी गड्ढे में डाल देंगे जी। और सच ही स्त्रियां बड़ा दुस्साहसी होती है, जान लीजिएगा जी। जब जिद्दी धर लेगी ना जी स्त्रियां, तो जान से भी ज्यादा कभी भी मार सकती। पत्नी पति के लिए पतवार होती है, पत्नी पति के लिए पतवार होती है।
पत्नी पति के गले का हार होती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन अगर पड़ जाए दो दिलों में दरार, तो एक दूसरे के लिए तलवार होती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनके इस कृत्य की किसी को भी पता नहीं चला कि धुंधकारी को कैसे मार दिया। लोगों के पूछने पर कह देते थे कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ में अब की बार कहीं दूर चले गए हैं कमाने के लिए। कोई पूछेगा तो उसी बात को बोलेंगे कि कहीं दूर कमाने के लिए वो चले गए हैं, इसी पर से अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष का दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आपका पेट का बात ले लेगी लेकिन आपको पेट के बाद कभी नहीं देगी। वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा बोले, जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। गौर करने की बात है। हाँ। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का रस संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। इसमें बात बोला तूने कि करजवन बोले। भला स्त्रियों का कौन प्यारा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम सीताराम। हेलो, ए पंडित जी क्या बोल रहे? देखिए ये बात ठीक है। आज के युग में वृद्धा जवान दिख रहे हैं और जवान लोग बुरा। क्या बोल रहे? सुनिए ना। वे कुटलाए धुंधकारी सारी संपत्ति समेट कर वहां से चंपत हो गई। धुंधकारी अब थोड़ी मत बजाइए, छोड़ दीजिए, मत बजाइए। धुंधकारी सारी संपत्ति को उठा, सारी संपत्ति धुंधकारी के जितनी सारी संपत्ति थी उसे समेटकर वहां से बच्चाएं सब चंपत हो गए, भाग गए। उनके ऐसे न जाने कितने पति होंगे। क्या ये धुंधकारी की जैसा उस बच्चा का कितने पति होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गौर कीजिएगा, सप्तद्वार की मिट्टी की पूजा होती है। अभी कल युग में पतिव्रता नारी वैश्या ही है जी। बोलिए कैसे बाबा, कैसे आप कह दे? वैश्या का पति एक ही है जिसका नाम है रुपया। और रुपया की पूजा करती है, पति की पूजा नहीं करती है। इसलिए उसके जैसे कितने कितने पति धुंधकारी की जो पत्नियां बनी थी वैश्याएं, उनके जैसे कितने उनके पति होंगे। और धुंधकारी अपने को कर्मों के कारण भयंकर प्रेत हो गया जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी प्रेत बन गया। उसकी मृत्यु जैसी हुई, मृत्यु होने के बाद उसके तो प्रेत योनि में जाना ही था। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था। बमंडल मात्र समझते हैं, बरंडोई जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं। जब बरंडोई घूमता है घूमता नहीं लगता है, देखिए वो घूमता हुआ तो बरंडोई वह बमंडल की तरह वह भटकता रहता था जी। शीत धाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हाँ दे चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
वाले भगवान का नाम लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय गया श्राद्धमचीकर अस्मसृष्टे तु संयाति तत्र श्राद्धं वर्तयत। गोविंदाय नमो नमः। धुंधकारी की तो मृत्यु हो गई, मर गया। कहीं उसको बैठने के लिए आश्रम, कहीं आश्रय कोई नहीं दिया। कुछ काल बीत जाने के बाद गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि धुंधकारी को मृत्यु हो गई है। तो धुंधकारी क्या किया कि अपने भाई को मुक्ति पाने के लिए, धुंधकारी को मुक्ति पाने के लिए गया में जाकर के श्राद्ध किया जी। लेकिन जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य कर देते थे, लेकिन वैसा कुकर्मी पापी को कैसे मुक्ति मिलता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो भाई जो अपने भाई के हित के काम करता है, और अभी का भाई ऐसा है, अभी का भाई ऐसा है कि थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी संपत्ति के कारण अपने भाई को नहीं पहचानता है जी। सबसे बड़ा कसाई अभी का कौन है जानते हैं आप लोग? अकर कसाई, वकर कसाई और कसाई गाय का। यकर कसाई, वकर कसाई और कसाई गाय का। और सबसे बड़ा कसाई वो है जो हिस्सा खाए अपने भाई का। इससे बड़ा कसाई कोई नहीं। बुरा मत मानना भैया, ये सच्चाई बात है। इसलिए भाई जैसा भाई को समझना चाहिए, क्योंकि अपने माता, अपने पिता के अपने सहोदर भाई है। इसलिए अपने भाई को भाई भरत जैसा भाई और भगवान श्री रामचंद्र के जैसा भाई समझना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। रामायण तो यही चीज सिखाता है। और क्या सिखाता है? रामायण यही सिखाता है कि अपने भाई में किस प्रकार रहना चाहिए, आदर्शवान बनकर रहना चाहिए, संतोषी बनकर रहना चाहिए, विचारवान बनकर रहना चाहिए, न कि युद्ध करना चाहिए। एवं ब्रह्मन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेवान् राष्ट्रो गृह
लचता परे। गौकर्ण जी महाराज तीर्थ में घूमते घूमते कहीं भी जाते थे तो धुंधकारी के नाम से पिंड का दान जरूर करते थे। यह हमारा भाई का प्रेत का मोक्ष प्राप्त हो जाए। वृंदावन बिहारी तत्र सुतम च विज्ञाय धुंधकारी स्वबांधवान निषधे दर्शयामासा महारौद्रतरं वपो। वहां अपने भाई को सोया देखा और आधी रात के समय धुंधकारी अपना बड़ा विकट रूप में दिखाया। धुंधकारी माने अपने घर को लौटा और लौटने के बाद अपने घर में जब सोया तो रात्रि के समय क्या दिखता है कि आधी रात के समय धुंधकारी अपना विराट रूप बनाकर वह अपने भाई के सामने कभी भेड़ा तो कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अंत में मनुष्य के आकार में वह प्रेत जो था धुंधकारी वह प्रकट हो गया। वृंदावन बिहारी वैपरीत्यामिदं दृष्ट्वा गौकर्णोद्धरि संयुता और अयं दुर्मिता दुर्दिगा कोपे निस्तत्यादतं प्रवित। वे विपरीत अवस्थाएं देखकर गौकर्ण ने निश्चय किया कि या कोई दुर्गति प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा, उसे साहस करके मान लिया जब के समय में यदि सामने कोई भूत चला आगे तो स्थिर बैठिएगा क्या? ऐसे हार्ट अटैक कर जाएगा कि पापा पता नहीं क्या। लेकिन गौकर्ण महाराज ऐसे विद्वान थे, ऐसे ज्ञानी थे, ऐसे अच्छे विद्वान व्यक्ति थे। जो विद्वान होता है, जो भगवान श्री कृष्ण का जो पुजारी होता है, जो ठाकुर जी का जो पुजारी होता है, जो गीता का जो अध्ययन करता है, उसे कभी ना भूत से डर, न पिशाच से डर, न किसी से भय होता है। लेकिन वही गौकर्ण जी महाराज अपने धैर्य पूर्वक अपने गौ ने पूछा, ये बता तू कौन है? रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिख रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें तो यह बताओ, तू प्रेत है, पिशाच है कि कोई राक्षस है? ये बताओ। तब सुत जी महाराज कहते हैं, सुतवाच एवं पुष्टस्तदा तेन रुरोधोचे पुनः पुनः यस्तो चारे संज्ञा मात्र चकार। गोविंदाय नमः नमः। सुत जी महाराज कहते हैं कि गौकर्ण के इस प्रकार पूछने पर बार बार जोर से वह भाई रोने लगा। जी भाई का कितना हृदय विदीर्ण होता है, सुजान लीजिए। भाई भाई होता है। जिंदा में तो प्यार नहीं किया, लेकिन मरने के बाद उसे कितना याद हो रहा है अपने भाई को। जी उसने बोलने की शक्ति नहीं हो रही है धुंधकारी को। मरने के बाद उसे सिर्फ मात्र रोना ही रोना हो रहा है, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गौकर्ण अंजलि जल लेकर अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। जी गौकर्ण जी महाराज अपने हाथों में जल लिया और जल लेने के बाद में गीता का पाठ पढ़ने के बाद जैसे ही धुंधकारी के मुख पर गिरा, जैसे ही उसकी छींटा पड़ी, इसके पापों का कुछ समन हुआ। जो पाप था शरीर से गीता का श्लोक के माध्यम से वह जल अमृत का जल जाने के बाद उसका पाप शरीर से कुछ निकल गया। वृंदावन बिहारी लाल। वह इस प्रकार कहने लगा। जब कहने लगा तब प्रेत बोलता है, धुंधकारी बोलता अपने भाई से, प्रेतवाचा यहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता अशोकेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। प्रेत बोला, ए भैया हम तुम्हारा भाई हैं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। मैं कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती।
मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की, अंत में उल्टा स्त्रियों मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर इस दुर्दशा को भोग रहा हूँ। अब देवदस कर्म फल उदय होने में केवल वायु वचन करके जी रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान के नाम लेते हैं। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खाओ खाओ सपना दिए पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खाओ खाओ सपना दिए पानी लागे। ताली के सेवा दीजिए, आनंद दीजिए। हेलो उसको आंचल में रखिए, आंचल में रखिए, ऐसे रखिए। ताली बजाइए।
प्रेत ने कहा कि भैया गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति में न भविष्यते और उपायं परम कंचित्वं विचाराय संप्रतम। प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। वह प्रेत कह रहा अपने भाई से कि अब तो तुम कुछ दूसरा कोई उपाय सोचो। और प्रेत की यह बात सुनकर गौकर्ण बड़ा आश्चर्य में पड़ गया जी। वह कहने लगे हम सैकड़ों गया श्राद्ध में भी तुम्हारी मुक्ति न हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारे लिए मुक्ति का कोई दूसरा उपाय सोचते हैं। वृंदावन बिहारी तब गौकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गौकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। और जब सुबह हुआ उनको आया देख लोग प्रेम से। उनको जब गौकर्ण जब आए तो लोग टोला मोहल्ला जब जाने के गौकर्ण जी महाराज आए हुए तो उनके टोले मोहल्ले के लोग उनसे मिलने के लिए चले आए। तब गौकर्ण ने रात में जो कुछ हुआ वो अपने दोस्त मोहल्लों से कहकर सुनाया। वृंदावन बिहारी लाल की। उनमें जो कुछ विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी वेदज्ञ थे उन्होंने अपने शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उनकी मुक्ति का कोई कहीं उपाय नहीं दिखा जी। क्योंकि पापियों की जगह कहीं नहीं होती है। लोग समझते हैं कि हम जो है हम का शब्द जो चलाया आता है वो हम विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को कभी यह हम मैं का शब्द नहीं होना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। तब सबने यह निश्चय किया इस विषय में भगवान सूर्य नारायण से आज्ञा करें, वही सब कुछ कर सकते हैं, वही करना चाहिए। गौकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य भगवान जो चल रहे थे, गौकर्ण में इतनी पावर था, शक्ति थी उनमें कि जो सूर्य भगवान का जो चल रहा था गति जो चल रहा था वह सूर्य भगवान के गति को रोक लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर भाव है। और वह जो है भगवान की गति जब वह रोक दिया, जब भगवान को गति रोक दिया तब भगवान की गति रुकने के बाद जो है वह अपने शक्ति से भगवान का करने लगा और कहते वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं क्या वह कृष्ण भगवान का स्तुति करने लगे। कौन? गौकर्ण जी महाराज। क्या? यच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नारायणं जानकी वल्लभं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी बोलिए, सब कोई बोलिए। और कहना है भगवान आगे नहीं, और कहना है भगवान आगे नहीं, और बोलिए, और कहना है भगवान
बताइए भगवान आते हैं कि नहीं? भगवान आते हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब। आते हैं भगवान, लेकिन बुलाने वाला चाहिए। भगवान सोते हैं, लेकिन सुलाने वाली मैया जसोदा चाहिए। भगवान खाते भी हैं, लेकिन सबरी मैया की जैसी होनी चाहिए। अच्युतम केशवम राम नाम रायणम जानकी वल्लभम। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान। सूर्य की गति को रोक दिए गौकर्ण जी महाराज। भगवान से स्तुति करने लगे जी कि भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके बताइए कि मेरा भाई जो मर करके धुंधकारी जो प्रेत हो गया है, उसे मुक्ति का साधन कैसे मिले। गौकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि धुंधकारी का यदि मुक्ति दिला सकता है, धुंधकारी को यदि मुक्ति दिला सकता है तो एक ही है जो श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है, वही उसी में मुक्ति हो सकती है। वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम उसका सप्ताह प्रायण करो। सूर्य का धर्ममय वचन वहां भी सभी ने सुना। जब सूर्य भगवान को जब लोग निमंत्रण किया और आमंत्रित करने के बाद सूर्य नारायण भगवान कह दिए कि एक ही रास्ता है जो श्रीमद् भागवत सत्संग और कथा है, इसी से उसे मुक्ति मिल सकती है, दूसरा किसी में पावन नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल। तब सबसे यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक ही करो है भी यह साधन बहुत सरल। गौकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। गौकर्ण जी महाराज कहे कि नहीं, जब ये बात है और भाई की बात है, तारने की बात है, मुक्ति की बात है, तो हम सप्ताह जग गौकर्ण जी महाराज सुनाने के लिए अपने भाई को भी तैयार हो गए जी। रानी का भाई तैयार होगा अपने भाई के लिए? कभी नहीं हो सकता। भाई भाई होता है। भाई की चाहे जैसी भी दुख हो या सुख हो, हर दुख सुख में भाई एक दूसरे भाई को सम्मान देता है। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े लुल्हे, अंधे बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों को निवृत्ति उद्देश्य से वहां या पहुंचा। वृंदावन बिहारी लाल की। अभी थोड़ा सा हम जाते हैं बाहर, उनको बुलाइए, हम थोड़ा बाहर निकलेंगे। आइए बाबा, बाहर निकलेंगे थोड़ा सा, 2 सेकंड के लिए हम कथा विश्राम करते हैं। चलिए, वृंदावन बिहारी लाल। चलिए।